सो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव या फिर फॉर्मुलेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। ये दोनों ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं और दोनों के आंसर सेम हो सकते हैं, चाहे टाइप्स आए एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के, चाहे फॉर्मुलेशन आए एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, तो आज ये स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। Objective serves as a guiding path for people who move ahead. If someone is not certain of where he is going, he may end up at an unexpected place. मतलब कि जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो एक गाइड करने का पाथ, एक गाइड करते हैं, रास्ते को बताते हैं कि हमें किस रास्ते पे जाना है लोगों को। अगर किसी को ये नहीं पता हो कि वो कहाँ जाए तो वो एक ऐसी जगह पर पहुँच के उसकी जो जर्नी होती है वो ख़त्म हो जाती है जहाँ वो जाना नहीं चाहता, जिसका कोई सेंस नहीं होता है। तो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव क्या करते हैं, हमको गाइड करते हैं कि हम कौन सा रास्ता चूज करें, कहाँ जाकर हमें क्या पर्टिकुलर चीज़ करनी है। फॉर एग्जांपल के लिए एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव के थ्रू ही अगर हमने करियर डिसाइड किया है तो हम उसके अकॉर्डिंग ही अगर आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें सक्सेस मिलेगी। लेकिन अगर हम इस ऑब्जेक्टिव को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसके बताए गए रास्तों को फॉलो नहीं करेंगे तो हम एक ऐसी जगह पहुँचेंगे जहाँ जाने का कोई सेंस नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसकी मीनिंग क्या है, ये डेफिनेशन में भी लिख सकते हैं। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर द रिजल्ट सॉट बाय द लर्नर एट द एजुकेशनल प्रोग्राम दैट इज व्हाट द स्टूडेंट शुड बी एबल टू डू एट द एंड ऑफ अ लर्निंग पीरियड एंड दैट दे कुड नॉट बी बिफोर हैंड। जे गिलबर्ट ने कहा, जे गिलबर्ट थे जो, उन्होंने कहा कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, रिजल्ट होता है। मतलब जो एक स्टूडेंट है जिसने अपने लर्निंग पीरियड में, पूरे अपने लर्निंग पीरियड में एजुकेशनल प्रोग्राम से क्या सीखा कि अब वो आगे चल के क्या कर सकता है, जो वो बिना पहले अगर जब उसने एजुकेशनल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं किया था, अपने लर्निंग पीरियड में नहीं था, तब उससे। फॉर एग्जांपल के लिए अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि वो ये रिजल्ट बताता है कि अगर कोई स्टूडेंट अपने लर्निंग पीरियड में जो भी एजुकेशन लिया उसके थ्रू अब वो आगे चल के क्या कर सकता है, जो वो पहले नहीं कर सकता था जब उसने एजुकेशन नहीं ली थी, जब वो लर्निंग पीरियड में नहीं था। इसका मतलब ये है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि टाइप्स क्या हैं या फॉर्मुलेशन कैसे कर सकते हैं हम, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव कैसे बना सकते हैं या एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव के टाइप्स क्या है। तो दोनों का आंसर सेम होगा। तो अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव के लेवल के अकॉर्डिंग ये टाइप है। ठीक है, तो पहला है जनरल ऑब्जेक्टिव, दूसरा है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड है इंटरमीडिएट ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव लेवल ऑफ एजुकेशन के अकॉर्डिंग तीन टाइप्स के हैं, जनरल, स्पेसिफिक एंड इंटरमीडिएट। सो हम सबसे पहले हमने तीन टाइप बोले, तो सबसे पहले जनरल ऑब्जेक्टिव देखते हैं। इट इज ऑफ सुप्रीम इंपॉर्टेंस इन एनी यूनिट ऑफ टीचिंग और लर्निंग। जो जनरल ऑब्जेक्टिव होते हैं इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है किसी भी टीचिंग में या किसी भी लर्निंग में। आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे होती है। ठीक है, जनरल ऑब्जेक्टिव इज यूजली फॉर्मुलेटेड इन कंसेंसस विद जनरल ऑफ द एजुकेशनल प्रोग्राम बाय द करिकुलम कमेटी ऑफ द जनरली फॉलोड बाय ऑल इंस्टीट्यूशन ऑफरिंग द सेम एजुकेशन प्रोग्राम। इसमें ये बताया जा रहा है कि जो जनरल ऑब्जेक्टिव होते हैं वो जो एजुकेशनल प्रोग्राम, अगर कोई एजुकेशन का प्रोग्राम होने वाला तो उसकी जो कमेटी मेंबर्स होते हैं वो इन ऑब्जेक्टिव को बनाते हैं। इसलिए बनाते हैं कि जितने भी इंस्टीट्यूट में ये एजुकेशन प्रोग्राम चल रहा है वो सारे इस सेम जनरल ऑब्जेक्टिव को फॉलो करें। अगर सारे इंस्टीट्यूट में सेम जनरल ऑब्जेक्टिव फॉलो होंगे तो सेम लेवल का आउटकम निकलेगा। तो जनरल ऑब्जेक्टिव जो एजुकेशनल प्रोग्राम की कमेटी मेंबर्स होते हैं वो बनाते हैं, जो कि सभी इंस्टीट्यूट में फॉलो किया जाता है, जो सेम लेवल के एजुकेशन प्रोग्राम करा रहे होते हैं। दे आर रिटन डाउन फॉर द अटेनमेंट ऑफ पर्टिकुलर एजुकेशनल प्रोग्राम। ये इसलिए बनाए जाते हैं कि अगर हमने कोई एजुकेशनल प्रोग्राम लॉन्च किया है, बनाया है, तो उसमें सेम लेवल का अटेनमेंट हम अचीवमेंट पा सकें। क्योंकि जितने भी इंस्टीट्यूट है जिसमें ये एजुकेशनल प्रोग्राम चल रहा है, अगर वो सारे जो कमेटी मेंबर ने जनरल ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं उनको फॉलो करेंगे तो हम उस प्रोग्राम के जो गोल्स हैं उनको अचीव कर पाएंगे। इट गिव्स क्लैरिटी, डिज़ाइन, मीनिंग एंड यूनिटी टू लर्निंग एक्टिविटी। जितनी भी लर्निंग एक्टिविटीज़ होते हैं उनको ये क्लैरिटी में क्लियर कर देते हैं, एक पर्टिकुलर डिज़ाइन फ्रेमवर्क देते हैं और उस लर्निंग का क्या मतलब है, उसकी क्या यूनिटी है, सारी चीज़ें वो बताते हैं। एग्जाम्पल के लिए
student acquire knowledge and able to provide comprehensive care to the client in institution and community in health and sickness। अगर एजुकेशन प्रोग्राम में हमने स्टूडेंट को सिखाया है कि वो कैसे पेशेंट को केयर दे सकता है कम्युनिटी में भी और इंस्टीट्यूशन यानी हॉस्पिटल वगैरह में भी, तो उस एजुकेशनल प्रोग्राम में हमने जनरल ऑब्जेक्टिव रखे थे जो सारे इंस्टीट्यूट पे फॉलो हो रहे थे। सारे इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट उनको ये नॉलेज मिल जाएगा कि कैसे वो कॉम्प्रिहेंसिव केयर मतलब फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली सारे टाइप की केयर क्लाइंट को दे सकता है इंस्टीट्यूशन यानी हॉस्पिटल जैसे में और कम्युनिटी में भी। ओवरऑल हमने जनरल ऑब्जेक्टिव शॉर्ट समझे तो जनरल ऑब्जेक्टिव का सुप्रीम इम्पोर्टेंस क्यों होता है, क्योंकि अगर हम जनरल ऑब्जेक्टिव कोई एजुकेशनल प्रोग्राम बनाया गया कि ये एजुकेशनल प्रोग्राम में हमको वर्क करना है, तो जितने भी उस एजुकेशनल प्रोग्राम के कमेटी होंगे वो जनरल ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे ताकि ये एजुकेशन प्रोग्राम जिन जिन इंस्टीट्यूट में चलाया जाए तो सब में सेम ऑब्जेक्टिव फॉलो किए जाए। जब सब में सेम ऑब्जेक्टिव फॉलो किए जाएंगे तो जो हमारा एजुकेशनल प्रोग्राम है उसके जो गोल्स है, जो अचीवमेंट है वो हम अचीव कर पाएंगे। साथ ही साथ ये क्लैरिटी देता है मतलब क्लियर डिज़ाइन देता है और ऑब्जेक्टिव्स का ये उन लर्निंग एक्टिविटी जो हम सीख रहे हैं, जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसका मतलब क्या है ये हमें बताता है और ये हमने एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम देखेंगे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव कैसे स्पेसिफिक यानी स्पेशल होते हैं, प्रिसाइज यानी एकदम क्लियर, करेक्ट, सटीक होंगे, अटेनेबल मतलब हम कोई चीज़ अटेन कर सके, अचीव कर सके, मेजरेबल यानी मेजर कर सके, एंड करस्पॉन्डिंग टू ईच स्पेसिफिक टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी। जितनी भी स्पेशल टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी होती है उसके लिए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं। दे आर फॉर्मुलेटेड बाई टीचर एंड इंस्ट्रक्शनल लेवल। ये टीचर के द्वारा बनाए जाते हैं इंस्टीट्यूट वगैरह में, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव फॉर अ क्लास एंड पेप्टी कल्चर कैन बी फॉर्मुलेटेड एज फॉलोज। अगर हमें एक पेप्टी कल्चर की क्लास ले रहे हैं, कोई टीचर एक पेप्टी कल्चर की क्लास लेने वाले हैं स्टूडेंट की, तो वो कैसे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बनाएंगे देखते हैं। वो स्पेसिफिक चीज़ों को अंडरलाइन करें, जैसे कि सबसे पहले वो ये बता लेंगे कि डिफाइन करना है उनको पेप्टी कल्चर, फिर लिस्ट डाउन की क्या क्या एटियोलॉजी कॉजेज क्या हो सकते हैं पेप्टी कल्चर के, मेडिकल मैनेजमेंट क्या हो सकता है पेप्टी कल्चर का, और अगर किसी पेशेंट को पेप्टी कल्चर है तो हमें नर्सिंग केयर कैसे देनी है। मतलब जो उस पर्टिकुलर टॉपिक के जो स्पेशल पॉइंट है उनको लेकर बनाए जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स। और एग्जांपल के लिए समझाए तो जब हम लेसन प्लानिंग का फॉर्मेट बनाते हैं तो हम उसमें भी लेते हैं कि जनरल ऑब्जेक्टिव और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव में हम सेम लेते हैं कि स्टूडेंट को पहले इतना नॉलेज था हमारे बताने से हमारी क्लास के पहले और अब स्टूडेंट को सब समझ में आ गया है क्योंकि हमने जनरल ऑब्जेक्टिव लिए। फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में हम लेसन प्लान में यही करते हैं ना कि हम हेडिंग्स लिखते हैं कि हम क्या क्या स्पेसिफिक करने वाले। अगर हमको कोई पर्टिकुलर टॉपिक मिला, जैसे यहाँ पेप्टी कल्चर ही मिला टीचर को, तो उन टीचर ने क्या क्या स्पेसिफिक पॉइंट लिए उस पेप्टी कल्चर में। पहले उन्होंने डिसाइड किया कि वो डिफिनीशन बताएंगे, फिर उन्होंने सोचा कि वो एटियोलॉजी कॉजेज क्या हो सकते हैं वो, फिर उसका मेडिकल मैनेजमेंट क्या हो सकता है, फिर नर्सिंग केयर प्लान क्या हो सकता है। आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपने एटियोलॉजी के बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बताया कि उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, उसका डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन बताया, तो वो भी ऐसे ही करके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं। मतलब क्या क्या स्पेशलिटी आप उस टॉपिक के बारे में बता रहे हैं। जैसे इस पेप्टी कल्चर की क्लास में हम क्या स्पेशलिटी बताएंगे, हम उसकी डिफिनीशन बताएंगे, उसके कॉजेज, उसके मेडिकल मैनेजमेंट, उसका नर्सिंग केयर प्लान। समझ में आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के पर्पज क्या हो सकते हैं टीचर के व्यू पॉइंट से और स्टूडेंट के व्यू पॉइंट से। सर्व एज अ गाइड इन सिलेक्शन ऑफ इम्पॉर्टेंट एंड डिजायरेबल सब्जेक्ट मैटर। एक गाइड की तरह काम करता है। हमने पहले ही ऑब्जेक्टिव का मतलब समझा था कि गाइड की तरह वर्क करता है। कैसे वर्क करता है कि हम सेलेक्ट कर सकें कि हमको क्या इम्पॉर्टेंट है और क्या डिजायरेबल है, मतलब कौन किस चीज़ की ज़रूरत है हमें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर में। एग्जाम्पल में हमने ऊपर देखा कि पेप्टी कल्चर में बहुत सारी चीज़ें थी, पर हमने उनमें देखा कि हम कुछ पर्टिकुलर चीज़ें, स्पेसिफिक चीज़ों को लेकर ही स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बना रहे थे। डिस्क्राइब बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस। बिहेवियर को हम बता सकते हैं किसके बेसिस पे, स्टूडेंट किस तरह परफॉर्म कर रहा है। अगर हमने कोई चीज़ क्लास में बताई, उसके बाद जब टीचर फीडबैक लेगा तो उनको ये पता चल जाएगा कि इस स्टूडेंट का कैसा परफॉर्मेंस है, कैसा बिहेवियर है। इंडिकेट डायरेक्शन विच द बिहेवियर इज टू बी गियर्ड। डायरेक्शन भी बताता है कि बिहेवियर किस डायरेक्शन पे मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन पे बिहेवियर जा रहा है। सर्व एज अ बेसिस फॉर इवैल्यूएशन। ये इवैल्यूएट भी कर सकते हैं। कैसे इवैल्यूएशन कर सकते हैं, अगर टीचर आया क्लास में, उन्होंने कोई पर्टिकुलर टॉपिक समझाया, उसमें स्पेसिफिक पॉइंट ले रहे कि ये चीज़ें मेन चीज़ें आज बतानी है इस टॉपिक से रिलेटेड। उसके बाद जब उन्होंने स्टूडेंट से फीडबैक लिए तो वो इवैल्यूएट कर पाएंगे कि ये स्टूडेंट की लर्निंग एबिलिटी कैसी है।
तो ये टीचर्स व्यू पॉइंट हो गया। नेक्स्ट अब स्टूडेंट के व्यू पॉइंट से क्या है, स्टूडेंट नो द वर्दीनेस ऑफ प्रोग्राम इन टर्म्स ऑफ कास्ट। जो स्टूडेंट होंगे, जो भी एजुकेशनल प्रोग्राम चल रहा है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या वैल्यू है, क्यों वो एजुकेशन उनको दी जा रही है, इन सब का मीन्स उनको समझ में आता है कि अगर ये पर्टिकुलर टॉपिक उनको क्यों पढ़ा रहे हैं, उसकी क्या वैल्यू है, आगे चल के कैसे काम आएगा, ये सारी चीज़ उनको क्लियर हो जाती हैं। वर्दीनेस मीन्स वही होता है कि उनकी उसकी वैल्यू पता चल जाना। नेक्स्ट है कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो गिव डायरेक्शन टू द स्टूडेंट टूवर्ड इन डेप्थ स्टडी। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट को डायरेक्शन देता है ताकि वो गहराई में जाकर किसी चीज़ को स्टडी कर सके, क्योंकि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव से स्टूडेंट एक पर्टिकुलर टॉपिक को स्मॉल पॉइंट में ब्रेक कर लेगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंस है जो उसको कवर करनी है, ताकि वो डिटेल में स्टडी कर पाएगा। इट शुड बी रिटन इन बिहेवियर, ये बिहेवियर टर्म में लिखे जाते हैं। इट शुड बी कंसिस्टेंट विथ यूनिक थीम एंड रिलेटेड टू ईच अदर। ये यूनिट, इसमें जो थीम होती है वो एक सिमिलर होती है और जो एक दूसरे से रिलेट करती है। इट शुड बी डिस्क्रिप्टिव, ये डिस्क्राइब होता है, डिस्क्रिप्शन फॉर्म में होता है। इट शुड बी डिस्टिंक्टिव ऑफ सम लेवल ऑफ जनरलिटी और स्पेसिफिसिटी, ये कुछ लेवल्स में अलग होता है। डिस्टिंक्टिव मतलब डिफरेंट होता है जनरलिटी से या स्पेसिफिसिटी से। तो हमने ओवरऑल जो पढ़ा है आज के टॉपिक में वो ये था कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते क्या हैं, या अगर एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव का फॉर्मुलेशन बोलने को आ जाए तो कैसे करेंगे। तो हमने यही बोला कि ऑब्जेक्टिव का सिंपल मीन्स ये होता है कि ये गाइड करता है कि एक पर्सन को या एक पीपल को कौन सा रास्ता चूज करना है। अगर उन्हें सही जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव जो गाइड कर रहे हैं उसको फॉलो नहीं किया तो हम एक ऐसे प्लेस पे जाके एंड होंगे जिसका कोई भी सेंस नहीं होगा। एग्जाम्पल के थ्रू हमने पहले ही बता दिया था, इसके हमने मीनिंग्स डिस्कस किए थे। जे गिलबर्ट के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन में भी आ सकता है। फिर टाइप्स में हम लेवल ऑफ एजुकेशन जनरल ऑब्जेक्टिव पढ़ा, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और इंटरमीडिएट ऑब्जेक्टिव। इसमें मैंने लेसन प्लान के एग्जांपल के थ्रू भी आपको बताया कि जब हम लेसन प्लान का फॉर्मेट रेडी करते हैं तो उसमें जनरल ऑब्जेक्टिव्स में हम जो जनरल चीज़ें होती है कि स्टूडेंट को ये नॉलेज पहले से था, हमने ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें की। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में हम डिफाइन करते हैं, जैसे कि हमने आज ये टॉपिक पढ़ाना था तो इसमें हमने क्या क्या स्पेशल चीज़ें बताई कि हमने डेफिनेशन बताया, हमने इंट्रो बताया, हमने डायग्नोस्टिक हमने पैथोफिजियोलॉजी बताई, हमने कॉजेज बताए, हमने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बताया। तो सारी स्पेशल चीज़ों को डिस्क्राइब करते कि हाँ हमारे ऑब्जेक्टिव क्या थे, हमारा उद्देश्य क्या था कि इस टॉपिक में हम क्या क्या चीज़ें बताने वाले। सिंपल में कहा जाए तो जनरल ऑब्जेक्टिव में जो जनरल सभी के लिए सिमिलर हो सकता है, सब में अप्लाई कर सकते हैं। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में हम स्पेशल चीज़ें लेते हैं कि हमारा मोटिव क्या था इन ऑब्जेक्टिव को लेने का। अगर हम प्रैक्टिकल से पढ़ा रहे हैं तो हम किन किन स्पेशल पॉइंट पे लेके डिस्कस कर रहे हैं। तो ये था, तो ये हमने ओवरऑल टाइप्स ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स या फॉर्मुलेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इसके बारे में डिस्कस कर लिया। आई होप कि आपको मेरी वीडियोज पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।